गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आइए आज हम लोग बिलियन के सांद्रण को ज्ञात करने की या व्यक्त करने की विभिन्न इकाइयों के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं, अध्ययन करते हैं। किसी भी बिलियन को पहले परिभाषित कर लें, समझ लें, इसके बाद उसकी इकाइयों को समझने का प्रयास करते हैं। तो बिलियन क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। बिलियन 1 लीटर अगर हम कोई भी विलायक पदार्थ ले लेते हैं, विलायक क्या होता है, जो पदार्थ बिलियन में ज़्यादा मात्रा में होता है उसे विलायक कहा जाता है। अगर आयतनात्मक सांद्रण की बात करें तो विलायक को हम 1 लीटर ले लेते हैं। जैसे पानी हो गया, तेल हो गया, इस तरह से कोई भी द्रवीय विलायक अगर है उसको हम इस प्रकार से 1 लीटर ले लेते हैं। तो विलायक क्या होता है, जो विलयन में सबसे ज्यादा मात्रा में पदार्थ होता है उसी पदार्थ को विलायक कहा जाता है। यहाँ पर हमने पानी या तेल इस तरह का द्रवीय विलायक लिया है और 1 लीटर ले लिया। अब देखिए दूसरी स्थिति में दूसरा पदार्थ जो है विलेय पदार्थ है, जो कि विलयन में कम मात्रा में रहता है। तो इसके कुछ मात्रा ली जाती है और मात्रा को हम लोग ग्राम में व्यक्त करते हैं। पदार्थ की मात्रा को यानी मोल को ग्राम में व्यक्त किया जाता है। तो कुछ ग्राम पदार्थ की मात्रा ले लेते हैं। अब पदार्थ की मात्रा में से शक्कर हो सकता है, इस तरह से दूसरे पदार्थ हो सकते हैं, गुड़ हो सकता है, या और कोई भी ऐसे पदार्थ हो सकते हैं, नमक हो सकता है, जो विलेय के रूप में हम बिलियन में उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए दोनों को अगर हम मिला रहे हैं, विलेय के साथ विलायक को अगर हम मिला देते हैं तो एक समांगी विलयन बन जाता है। समांगी विलयन का मतलब क्या होता है, जिस विलयन के प्रत्येक भाग में से विलेय और विलायक समान मात्रा में रहते हैं, अर्थात एक रस पूरी तरह से मिल जाते हैं। ऐसा ना हो कि ऊपर भाग में विलेय कम हो, नीचे भाग में विलेय ज्यादा हो, ऐसी स्थिति ना हो। तो ऐसे विलयन को कहा जाता है समांगी विलयन। तो आप देख रहे हैं कि विलायक और विलेय का जो समांगी विलयन होता है, जब समांगी मिश्रण होता है, उसे ही विलयन कहा जाता है। अब आप देख रहे हैं कि विलयन 2 पदार्थों से मिलकर के बना है। एक विलायक है जिसको हम 1 लीटर ले लिए हैं, और विलेय पदार्थ है जिसकी कुछ मात्रा हम या मोल की संख्या ले लिए हैं, और दोनों को जब हमने आपस में मिला दिया तो हमारे पास 1 लीटर विलयन तैयार हो गया है। इस तरह से विलयन की अवधारणा को आप समझ चुके हैं। अब आइए इसमें सांद्रण ज्ञात करने की। सांद्रण क्या होता है, 1 लीटर विलायक में कितनी मात्रा में विलेय पदार्थ है, इसकी मात्रा ज्ञात करना ही उसका सांद्रण कहलाता है। तो आइए सबसे पहले हम सांद्रण ज्ञात करने की आयतनात्मक जो इकाई है, मोलरता, जिसको इंग्लिश में मोलरिटी कहा जाता है, आइए उसको समझने का प्रयास करते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित, आपने देखा एक बिलियन है, 1 लीटर है, तो इस बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित, आगे लिखा है विलेय के मोलों या ग्राम अणुओं की संख्या। तो ये विलेय पदार्थ हो गया, इसके ग्राम अणुओं की या मोलों की जितनी संख्या होगी, ठीक है, अणुओं की संख्या मोलरता कहलाती है। यानी इस बिलियन में इस विलेय की जितनी मात्रा घुली हुई होगी, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, जितनी भी मात्रा इस विलयन में घुली होगी वही इस विलयन की मोलरता कहलाएगी। मोलरता का मतलब क्या है, विलयन में विलेय के मोलों की संख्या। 1 लीटर अगर हम विलयन लिए हुए हैं तो उसमें विलेय पदार्थ कितना डाले हैं, 1 ग्राम है, 2 ग्राम है, 10 ग्राम है, 25 ग्राम है। इस प्रकार से विलेय की जितनी मात्रा घुली हुई होती है वही उसके मोलों की संख्या या मोलरता कहलाती है, या वही कहलाती है ग्राम अणुता। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित किया जाता है और इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर या ग्राम मोल। चूंकि पदार्थ की मात्रा को ग्राम से हम व्यक्त करते हैं, नापते हैं,
इसलिए मोलों को हम ग्राम प्रति लीटर के द्वारा भी व्यक्त कर लेते हैं। अब इसका हमें सूत्र बनाना है, क्योंकि एक आयतनात्मक इकाई है, इसमें आयतन की प्रधानता होती है। 1 लीटर आयतन लिया गया है। आइए मोलरता का सूत्र बनाते हैं। मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन का लीटर में आयतन। आपको परिभाषा से पता हो गया है कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या ही है ना, मोलरता है। तो इस हिसाब से इसका सूत्र बन गया विलेय के मोलों की संख्या, अर्थात विलेय हमने कितना डाला है उसके मोलों की संख्या, और बटे विलियन का लीटर में आयतन, यानी जो विलियन बना हुआ है उसका लीटर में कितना आयतन है, इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो मोलरता का सूत्र बन जाता है। क्योंकि विलेय के मोलों की संख्या यहाँ कहा गया है, इसलिए विलेय के मोलों की संख्या ज्ञात अगर हम करना चाहते हैं तो उसका होता है विलेय का द्रव्यमान या उसका भार बटे विलेय का अणुभार। इस हिसाब से इस भाग को अगर हम मोलों की संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं, विलेय के मोलों की संख्या, तो आ जाता है विलेय का द्रव्यमान, जिसको हम WB से प्रदर्शित करते हैं, और बटे आ गया अणुभार, तो विलेय का अणुभार MB। क्योंकि हम ये लीटर को मिलीलीटर में व्यक्त करते हैं, इसलिए गुणे 1000 और यहाँ गुणे VML। तो इस प्रकार से मोलरता कैपिटल M का सूत्र बन जाता है विलेय का द्रव्यमान W